मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारा सा चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में स्वागत है। वेलकम है मेरे प्रिय बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित के अध्याय द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.3 के 6वें और 7वें सवाल को इस वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से हल करेंगे। आइए देखा जाए। यहाँ पर 6वां सवाल दिया गया है। ये कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ओके, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि एक जो है आयताकार खेत है, हमें उस आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई को बताना है। आइए हम लोग यहाँ पर चित्र के साथ, फिगर के साथ इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। देखा जाए, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक आयताकार ये बेटा खेत, ठीक है। चूंकि आयताकार आयत जो है, आयत उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, अर्थात ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर, और प्रत्येक कोण 90-90 अंश का हो, उसे हम लोग आयत कहते हैं। चूंकि ये आयताकार खेत है, हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। पहली बात यहाँ पे ये दिया गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। अब चूंकि विकर्ण क्या होता है, देखिए बच्चों, अगर हम किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख या आमने सामने वाली शीर्षों को मिला दें तो शीर्षों को, यानी कि आमने सामने वाली शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग विकर्ण कहते हैं। अगर हम देखिए ए और सी, ये शीर्ष हैं, ये आपस में क्या है, आमने सामने की शीर्ष है। अगर हम इनको आपस में मिला दें तो मिलाने से जो रेखा हमें बेटा मिलेगी उसी रेखा को हम लोग कहेंगे विकर्ण। और यदि हम बी और डी को मिला दें तो बी डी भी एक विकर्ण रेखा कहलाएगी। ठीक है, चलिए, चूंकि यहाँ पे हमें केवल एक विकर्ण की आवश्यकता है। चलिए, सवाल में यह कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अगर बेटा जी हमें छोटी भुजा ज्ञात हो या मालूम हो तो हम उसके विकर्ण को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन छोटी भुजा दिया ही नहीं गया है। तो अब हम इसी छोटी भुजा को मान लेंगे कि यक्ष है। हम मान लेंगे कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा यक्ष है। बेटा लिखेंगे, मान लिया आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर यक्ष। अर्थात अगर हम BC को यक्ष मान लें, ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यानी कि छोटी भुजा में अगर हम 60 को जोड़ देंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह विकर्ण कहलाएगी, वह इस आयताकार खेत का विकर्ण हो जाएगा। तो देखा जाए तो हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे आयताकार, तो आयताकार खेत की या खेत का विकर्ण बराबर, अगर हम छोटी भुजा यक्ष में 60 को जोड़ देंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही इस आयताकार खेत का विकर्ण हो जाएगा। मतलब अब आपकी जो AC की लंबाई आ गई वह आ गई यक्ष प्लस 60। ठीक है, अच्छा, अब आगे और देखा जाए।
ये कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी कि जो बड़ी भुजा है अर्थात जो लंबाई है वह चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है। मतलब अगर हम जो छोटी भुजा है, जो चौड़ाई है, यदि हम उसमें 30 को जोड़ देंगे तो वही संख्या हमें जो है इस आयताकार खेत की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, तो देखा जाए तो लिखेंगे आयताकार खेत की बड़ी भुजा। तो देखिए ये कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, क्योंकि छोटी भुजा हमने माना है यक्स, अगर हम इस यक्स में 30 को जोड़ देंगे तो यह संख्या बड़ी भुजा कहलाएगी। ठीक बेटा, अब हमें जो है छोटी भुजा यक्स हमने माना है वो मिल गया है, विकर्ण हमें प्राप्त हो गया है और हमें जो है बड़ी भुजा भी प्राप्त हो गई है। बड़ी भुजा आपका है यक्स प्लस 30। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय है क्या? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग या कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक बेटा, तो आइए हम लोग इसी नियम की सहायता से हम लोग यहाँ पर यक्स के मान को निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से बेटा हो जाएगा AC का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अर्थात BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग मतलब आधार। ठीक, कोई दिक्कत? चल, AC का मान है यक्स प्लस 60 का वर्ग बराबर BC का मान है यक्स, तो यक्स का वर्ग हो जाएगा। AB का मान है यक्स प्लस 30, तो इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है यह A प्लस B के होल स्क्वायर के सूत्र के आधार पर इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसका विस्तार करेंगे। तो देखा जाए हो जाएगा यक्स का वर्ग अर्थात पहले पद का वर्ग प्लस दूसरी मतलब यक्स का वर्ग, भाई A वर्ग प्लस B वर्ग। ठीक है ना, तो A का वर्ग प्लस B का वर्ग, B का मतलब 60 का वर्ग, फिर प्लस 2 गुणे A इंटू बी या 2 गुणे AB। A का मान यक्स है और B का मान आपका 60 है, ये बराबर हो जाएगा। देखिए बेटा इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। चलिए देखिए यक्स का वर्ग माने A का वर्ग प्लस B का वर्ग अर्थात 60 का वर्ग प्लस 2 गुणे A इंटू बी। A का मतलब यक्स और B का मतलब बेटा 60 बराबर हो जाएगा यक्स का वर्ग प्लस यह भी जो है A प्लस B के होल स्क्वायर के सूत्र के आधार पर इसको हम लोग तोड़ेंगे अर्थात इसका विस्तार करेंगे। हो जाएगा यक्स का वर्ग प्लस 30 का वर्ग मतलब A वर्ग प्लस B वर्ग प्लस 2 गुणे A इंटू बी। A का मतलब यक्स और B का मतलब 30। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा यक्स का वर्ग प्लस 60 की 2 घात का मतलब 60 गुणे 60 अर्थात 6 छवा का 36 मतलब 36 हो जाएगा प्लस 60 दूना 120 यक्स बन जाएगा ये बराबर यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर प्लस 30 की 2 घात का मतलब 30 गुणे 30 मतलब 900 आपका आ जाएगा।
इसके बाद आपका आ जाएगा 3 दूना 60 एक्स स्क्वायर से 1 एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इस फिगर को यहाँ से मिटाएंगे और सवाल को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक बेटा, चलिए तो हो जाएगा जो है यहाँ पे आपका 3600 हो जाएगा प्लस 120 एक्स आपका है। देखिए अब हम चाहते हैं कि जो है इस टोटल संख्या को बराबर के बाएं तरफ लाएंगे, और जब बाएं तरफ लाएंगे तो इनका सिंबल, इनका चिन्ह बदल जाएगा। चूंकि यहाँ पे है प्लस एक्स स्क्वायर, जब ये बराबर के बाएं तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस 900 है, जब ये बराबर के बाएं तरफ आएगा तो माइनस 900 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस 60 एक्स है, जब ये बराबर के बाएं तरफ आएगा तो माइनस 60 एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा 0। ठीक बेटा, अरे भाई जब हमने इन सबको बराबर के बाएं तरफ रख दिया, यहाँ पे कोई मतलब कोई भी संख्या, कुछ भी संख्या, कोई भी संख्या नहीं बचेगा, अर्थात 0 बचेगा। ठीक है, देखा गया। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस 900 है और ये प्लस 3600 है, तो 900 का चिन्ह माइनस है, 3600 का चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ये आपस में घटेंगे। तो जब हम 3600 में से 900 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2700 बेटा। ठीक है, प्लस, चलिए अब देखिए ये यक्स वाला आपस में सजाती है, तो ये आपस में जुड़ेंगे अथवा घटेंगे, ये डिपेंड करता है इनके चिन्ह पर। तो देखा जाए यहाँ पे 60 यक्स का चिन्ह माइनस है और 120 यक्स का चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ये आपस में घटेंगे। तो 120 यक्स में से जब हम 60 यक्स को घटाएंगे तो बेटा जी हमें मिल जाएगा 60 यक्स। ठीक बेटा जी, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आपका 0। ठीक है, चलिए देखिए चूंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का चिन्ह माइनस है और हम ये चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस में आ जाए, तो इसके लिए अब हम दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा यहाँ हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2700 में, ये हो जाएगा बेटा माइनस 2700। ठीक है, और जब माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो आ जाएगा माइनस और आपका आ जाएगा 60। और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, तो हम लोग जानते हैं कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में तो उत्तर आ जाता है बेटा प्लस, अर्थात प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब हम इसको आगे लिख, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला माइनस 60 एक्स और आपका हो जाएगा माइनस 2700, यहाँ पे आपका 0 बच जाएगा। ठीक बेटा, चलिए अब देखा जाए तो ये आपका जो है चर पद के 2 घात का त्रिपदी व्यंजक है। भाई चर पद का यहाँ पे 2 घात है, चर पद है क्या, x है, तो इसे हम लोग कहेंगे द्विघात का त्रिपदी व्यंजक, अर्थात यहाँ पे चर पद की घात 2 है और इसमें 3 पद है, एक ये वाला पद, एक ये वाला पद, एक ये वाला पद। ठीक बेटा, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम लोग करते ये हैं कि जो संख्या बिना चर पद वाला होता है, अर्थात इसमें x है जो कि चर है, इसमें भी x है जो कि चर है, यहाँ पे कोई x नहीं है, मतलब कोई चर पद नहीं है, तो बिना चर पद वाले संख्या का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है जो कि छिपा है। अब हम 2700 का जब गुणा करेंगे 1 में तो आ जाएगा 2700। ठीक है, अच्छा अब चूंकि 2700 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 2700 का ऐसा 2 खंड करेंगे जिसको घटाने पर हमें 60 मिल जाएगा।
क्या मिल जाए, 60 मिल जाए। तो हम लोग 2700 को लिख सकते हैं 90, यहाँ देखिए 2700 को हम लोग लिख सकते हैं 90 गुणे 30। अगर हम 30 में 90 से गुणा करें तो हमें 2700 मिल जाएगा। अब 2700 के दो भाग आ गए, कौन कौन, 90 और 30। अगर हम 90 में से 30 को घटा दें मेरे प्रिय बच्चों तो हमें मिल जाएगा 60। इसका मतलब कि हम लोग 60 के स्थान पर 90 माइनस 30 लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो लिखें, चलिए देखा जाए, इसको मिटाएं। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हम लोग यहाँ पर माइनस एक्स को पहले लिखेंगे और 60 के स्थान पे लिखेंगे 90 माइनस 30 कोष्टक बंद माइनस 2700 बराबर 0। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए अब हम इसको मिटाएंगे। चूंकि हमारे पास जगह नहीं है तो अब हम इसी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसको मिटा दें, चलिए। तो आपका हो जाएगा जो है एक्स स्क्वायर। चलिए देखा जाए। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर गुणे का चिन्ह छिपा है, अब हम लोग माइनस एक्स का गुणा करेंगे प्लस 90 में। तो चूंकि 90 का चिन्ह प्लस है, एक्स का चिन्ह माइनस है, जब गुणा करेंगे माइनस का प्लस में तो उत्तर आ जाएगा माइनस, और जब एक्स का गुणा करेंगे 90 में तो हो जाएगा 90 एक्स। यहां तक बात समझ में आई? ओके, अच्छा। अब हम लोग माइनस एक्स का गुणा करेंगे माइनस 30 में। चूंकि 30 का चिन्ह माइनस है, एक्स का चिन्ह माइनस है, जब गुणा करेंगे माइनस का माइनस में तो उत्तर आता है बेटा प्लस, और जब एक्स का गुणा करेंगे 30 में तो उत्तर आ जाएगा 30 एक्स। बात समझ में आई? इसके बाद आगे आपका है माइनस 2700 बराबर 0। बेटा बात समझ में आई? अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर काम ये करेंगे कि हम लोग यहाँ पर दो का बनाएंगे जोड़ा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे x की 2 घात है, यहाँ पे x की 1 घात है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे संख्या 90 है, तो संख्या कॉमन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब x कॉमन होगा। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब हम लोग यहाँ पर x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1x और यहाँ पे बेटा बचेगा केवल 90। बात समझ में आई? इसके बाद प्लस, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 2700 है बेटा, तो 30 कॉमन हो जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि 30 से कट जाएगा और 2700 भी 30 से कट जाएगा। ठीक है ना? तो आपका यहाँ पे बचेगा x है, और जब हम 30 से भाग देंगे 2700 में तो 3 9 27 बेटा 90 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पूरे में x माइनस 90 कॉमन है। क्यों? क्योंकि x माइनस 90 यहाँ भी है और x माइनस 90 यहाँ भी है। तो अब हम लोग यहाँ पर x माइनस 90 को जब कॉमन लेंगे बेटा, जब देखिए जब हम इसको यहाँ से निकालेंगे, जब हम यहाँ से x माइनस 90 को निकालेंगे ऐसे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा बेटा 30 बराबर 0। अब देखिए ये एक साथ 0 तो नहीं हो सकते, अब हम इसे बारी बारी 0 के बराबर करेंगे बेटा। ठीक है, देखा जाए। यदि हम मान लें कि x प्लस 30 बराबर 0 तो बेटा x का मान हो जाएगा 0। यहाँ पे प्लस 30 है, जब ये प्लस 30 बराबर के दाईं तरफ जाएगा बेटा तो ये माइनस 30 बन जाएगा। ये आपका आ जाएगा माइनस 30, अर्थात x का मान आ गया माइनस 30। और आप ये जानते होंगे कि किसी भी खेत का या जो भी हो उसकी लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती। किसी भी वस्तु की लंबाई जो है वो माइनस में नहीं होती।
इसलिए इसको हम लोग अमान्य कहेंगे, अर्थात इसको हम लोग छोड़ देंगे, ये अमान्य। ठीक है, चलिए तो देखा जाए अब हम इसको करेंगे 0 के बराबर। ठीक बेटा, इसको मिटाएंगे। चलिए, हो गया, देखा जाए, लिखेंगे यदि x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर बेटा क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 90 जो है वो माइनस के साथ है, अर्थात 90 का चिन्ह माइनस है। जब ये 90 बराबर के बाईं तरफ, फिर बेटा दाईं तरफ, जब ये 90 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह प्लस बन जाएगा, प्लस बेटा हो जाएगा 0 प्लस 90, अर्थात x का मान आ गया 90। तो आपने फिगर जो बनाया था यहाँ पर ऐसे बेटा, ये आपका था x प्लस 60 था, ये x था, और ये आपका x प्लस 30 था। चूंकि x हमने माना था छोटी भुजा, अर्थात ये छोटी भुजा है। क्या बेटा, ये खेत की छोटी भुजा है। तो बड़ी भुजा क्या होगी बेटा, बड़ी भुजा हमने यहाँ पे माना था x प्लस 30, तो चूंकि x का मान 90 है, जब हम 90 में 30 को जोड़ देंगे आपका आ जाएगा 120, ये बेटा। ठीक है, तो 120 आपका मीटर, ये क्या हो गया, आयताकार खेत की लंबाई हो गई, और ये 90 मीटर आयताकार खेत की चौड़ाई बेटा हो गई। ठीक है, ये आपका सवाल आ गया, और आप इस सवाल को अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, देखा जाए, ये प्रश्नावली 4.3 का 7वां सवाल है। ठीक है, देखा जाए, ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहां पर बेटा ये सवाल है और बहुत ही आसान है। तो हम लोग यहाँ पे माना कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। अरे बेटा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सवाल को समझते हैं। ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर का मतलब घटाना 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बेटा, हम लोग यहाँ पर छोटी संख्या और बड़ी संख्या को अलग अलग मानेंगे। बगैर अलग अलग माने ये सवाल नहीं लग पाएगा, और अलग अलग मानने से सवाल आसान हो जाएगा। ठीक बेटा, चलिए देखा जाए, तो मानेंगे। मान लिया बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या x है, तथा छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, चलिए अब चलेंगे पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त के अनुसार ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, बेटा वर्गों का मतलब 2 घात, स्क्वायर का अंतर 180 है। जब हम लोग किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से घटाते हैं तो हम लोग हमेशा छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या में से ही घटाते हैं।
और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे माना है कि बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। तो यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो भैया देखा जाए तो अब हम लोग बड़ी संख्या x में से छोटी संख्या y को घटाएंगे, लेकिन इसके वर्ग को घटाएंगे अर्थात स्क्वायर को। तो हो जाएगा x स्क्वायर बड़ी संख्या का स्क्वायर और माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर, ये बराबर है 180 अंक बेटा समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए देखा जाए। अब चलेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार चलिए देखा जाए। ये कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, तो बेटा जी छोटी संख्या है क्या? y, तो इसका वर्ग हम लोग करेंगे। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, अर्थात बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या हमने क्या माना है? x। अगर हम इसमें 8 से गुणा कर दें तो यह इसके बराबर हो जाएगा। देखिए, छोटी संख्या का वर्ग अर्थात y का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि छोटी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। बात समझ में आई? चलिए, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 2 से y स्क्वायर के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। आइए रखा जाए, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से y स्क्वायर के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए देखा आपका हो जाएगा जो है यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर के स्थान पे लिखेंगे ये 8x, तो आपका हो जाएगा -8x बराबर आपका 180। ठीक है, अब हम लोग जो है इस 180 को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। इस समय 180 अंश 180 का चिन्ह प्लस है। जब हम 180 को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा बेटा x स्क्वायर -8x फिर -180 बराबर 0। ठीक है, अब यह द्विघात समीकरण बन गया। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर चर पद x की सबसे बड़ी घात 2 है और इसको कहेंगे द्विघात का त्रिपदी व्यंजक। 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे सवालों को, ऐसे द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक तरीका है जो कि बहुत सिंपल है। क्या है? इसमें ये देखते हैं कि बिना चर पद वाला संख्या क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस 180 संख्या के साथ कोई चर पद नहीं है। तो करते क्या है, फिर हम लोग बिना चर पद वाले संख्या का गुणा x स्क्वायर के गुणांक में करेंगे। चूंकि यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 1 है जो कि छिपा है। अब जब हम लोग 180 का गुणा करेंगे 1 में तो उत्तर आ जाएगा 180। अब हमें जो है यहाँ पे ये देखना है कि चूंकि 180 का जो चिन्ह है वो माइनस है। अब हमें 180 का ऐसा दो भाग करना है जिसको घटाने पर हमें 8 मिल जाए। बेटा 180 या किसी भी संख्या के भागों को कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे ये डिपेंड करता है कि जो बिना चर पद वाला संख्या है उसके चिन्ह पर।
अगर 180 अंश का चिन्ह यहाँ पे माइनस है तो 180 के दोनों खंडों को आपस में घटाएंगे, और यदि 180 का चिन्ह प्लस है तो 180 के दोनों खंडों को के दोनों भागों को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पर बेटा 180 का चिन्ह माइनस है, इसलिए 180 का ऐसा दो खंड करेंगे जिसको घटाने पर हमें 8 मिल जाए। तो बेटा जी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 180 को 18 गुणे 10। अरे बेटा अगर हम 18 का मल्टीप्लाई 10 में करें तो हमें मिल जाएगा 180, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात 180 का दो खंड हो गया, दो भाग हो गया, कौन कौन? 18 और 10। अगर हम 18 में से 10 को घटा दें हमें उत्तर मिल जाएगा 8। अब हम लोग जो है इस 8 के स्थान पर 18 माइनस 10 को लिख सकते हैं। बात बेटा समझ में आई? ठीक, चलिए देखा जाए तो लिखा जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और हम लोग माइनस एक्स को पहले यहाँ पे लिखेंगे और 8 के स्थान पे लिखेंगे 18 माइनस 10 कोष्टक बंद माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, चलिए देखा जाए। अब आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बेटा। चलिए अब हम लोग माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 18 में, और फिर हम लोग माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10 में। देखा जाए, चूंकि 18 का चिन्ह प्लस है और एक्स का चिन्ह माइनस है, जब गुणा करते हैं माइनस का प्लस में तो बेटा उत्तर आएगा माइनस, और जब एक्स का मल्टीप्लाई या जब एक्स का गुणा करेंगे 18 में तो उत्तर आ जाएगा 18 एक्स। यहाँ तक बात बहुत अच्छे से समझ में आई? ओके, अच्छा। अब माइनस एक्स का मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे माइनस 10 में, तो 10 का चिन्ह माइनस, एक्स का चिन्ह माइनस। जब गुणा करेंगे माइनस का माइनस में तो उत्तर आता है बेटा प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस, और जब एक्स का गुणा करेंगे 10 में तो उत्तर आ जाएगा 10 एक्स, और ये आपका हो जाएगा माइनस 180 बराबर 0। ठीक बेटा, अब हम लोग यहाँ पर दो दो का जोड़ा बनाएंगे। इसमें से आप देख सकते हैं कि x कॉमन होगा, तो जब हम लोग यहाँ से x को निकालेंगे यहाँ पे बचेगा 1x बेटा। क्यों? क्योंकि x की 2 घात का मतलब x गुणे x। जब यहाँ से 1x निकल जाएगा तो यहाँ पे 1x बचेगा, यहाँ लिखेंगे माइनस। ठीक बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। इसके बाद यहाँ पे 18 गुणे x है, जब यहाँ से x निकल जाएगा तो बचेगा 18। बात समझ में आई? अच्छा चलिए, इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर 10 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 180 है। चूंकि 10 10 से कट जाएगा और 180 10 से कट जाएगा, और यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, केवल 10 ही कॉमन होगा बेटा। तो जब यहाँ से 10 निकल जाएगा यहाँ बचेगा x, और जब हम लोग 10 से भाग देंगे 180 में तो 18 आ जाएगा बराबर 0। बात समझ में आई? अच्छा चलिए देखा जाए। चलिए अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है पूरे में x माइनस 18 ये कॉमन है। अब हम लोग यहाँ पर x माइनस 18 को कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ पे बच जाएगा बेटा 10। कैसे? देखिए, जब हम लोग यहाँ से x माइनस 18 को जब यहाँ से इसे निकाल देंगे यहाँ x बच जाएगा, और जब इसको यहाँ से निकाल देंगे यहाँ से बचेगा प्लस 10। ठीक बेटा, चलिए ये बराबर बेटा 0, चूंकि दोनों। अच्छा अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए हम लोग जानते हैं कि दोनों संख्याएं एक साथ शून्य नहीं हो सकते, ये बारी बारी या तो ये शून्य होगा या तो ये बेटा शून्य होगा। तो अब हम लोग इनको बारी बारी से शून्य के बराबर लिखेंगे, फिर वहां से x के मान को निकालेंगे। तो लिखेंगे यदि
यक्स प्लस 10 बराबर बेटा 0, तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 0। यहाँ पे 10 प्लस में है, जब ये 10 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस बेटा 10, तो यक्स का मान आ जाएगा -10। चूंकि ये अमान है बेटा, क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे या आप समझ जाइए कि किसी भी वस्तु की लंबाई माइनस में कभी नहीं होती, इसीलिए यह संख्या अमान्य है। ठीक है, अब हम इसको अर्थात यक्स मान 18 को 0 के बराबर करेंगे, फिर वहां से यक्स के मान को निकालेंगे। ठीक है, चलिए लिखेंगे, यदि यक्स -18 बराबर बेटा 0, तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 0। यहाँ पे -18 है, जब ये -18 बराबर के दाईं तरफ जाएगा इसका चिन्ह माइनस से प्लस बन जाएगा बेटा, हो जाएगा +18, तो यक्स का मान आ गया 18। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, चलिए चूंकि हमने यक्स का, अच्छा अब हम यहाँ से y के मान को निकालेंगे, तो y के मान को निकालने के लिए हम लोग समीकरण नंबर 2 में चलेंगे। हम लोग समीकरण नंबर 1 से भी y के मान को निकाल सकते हैं, भैया आपकी मर्जी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से जो है y के मान को निकालेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y² बराबर है 8x, तो y² बराबर आपका हो जाएगा 8 गुणे, चूंकि x का मान 18 है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, तो y² बराबर आपका हो जाएगा, देखिए अब हम लोग जो है अब 8 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 64 को 4 हासिल 6, 8 एकम 8, 8 6 14 बेटा हो गया 144। तो y² बराबर आपका हो गया 144। तो y बराबर, जब ये वर्ग बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो ये वर्ग से वर्गमूल बन जाता है, आपका करड़ी में हो जाएगा 101 बेटा 44, करड़ी में 144, और 144 का वर्गमूल 12 होता है बेटा, y का मान आ गया 12। चूंकि हमने y को क्या माना था? छोटी संख्या, अर्थात ये छोटी संख्या हो गई, और बड़ी संख्या हमने यक्स को माना था यहाँ पे, तो बड़ी संख्या जो कि यक्स का मान आया है क्या 18, यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज हम अपने वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। अब हम अगला सवाल अगले वीडियो में हल करेंगे।